नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में इस वक्त बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बल्कि यूं कह लीजिए कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को हर सियासी दल इन दिनों याद करने में लगा हुआ है। कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन तो मानो इसे अपने कोर एजेंडे में शामिल कर चुका है। सत्ताधारी बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीएसपी चीफ मायावती भी बाबा साहेब के नाम पर अपनी सियासी चाल चल रही है। आखिर बाबा साहेब के नाम पर कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल, हर किसी की बाबा साहेब पर नजर। सियासतदान अपने काम पर। अंबेडकर जरूरी या सियासी मजबूरी, वोट बैंक के लिए कसरत पूरी। अंबेडकर पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें दुनिया बाबा साहेब के नाम से भी जानती है। वैसे तो देश की आजादी के दौरान और उसके बाद यह नाम पूरी दुनिया में गूंजता था, खासकर आजाद हिंदुस्तान। क्योंकि वो बाबा साहेब अंबेडकर ही थे जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज उनके योगदान और नाम को सियासत का सबसे बड़ा जरिया बना लिया गया है। चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्षी कांग्रेस या फिर कोई क्षेत्रीय पार्टियां, हर किसी के एजेंडे में बाबा साहेब अंबेडकर और उनका बनाया संविधान है। कांग्रेस तो मानो अंबेडकर और संविधान को अपने कोर एजेंडे में शामिल कर चुकी है। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो वक्त चुनावी रैलियों का हो या संसद में शपथ ग्रहण का, किसी मुद्दे पर सड़क पर उतरना हो या सरकार के खिलाफ किसी मसले पर विरोध प्रदर्शन करना, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगी हर मौके पर संविधान की कॉपी दिखाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। 6 दिसंबर को भी बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में संविधान की कॉपी लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद। इस प्रदर्शन की अगुवाई खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी ने की। Today is Ambedkar death anniversary, the person who made the Constitution of India. Indian constitutional right has been violated here for Adani. So we are doing a symbolic protest. जिन लोगों ने संविधान के अपमान बार बार किया है कांग्रेस पार्टी, वो लोग अभी क्या बात कर रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, इन लोगों ने इमरजेंसी में क्या किया था, बाबा साहेब अंबेडकर को कितना अपमानित किया था। आज ये भूत के मुंह में भगवत गीता, ऐसे इनका व्यवहार है। और मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, 3 बार हो गए आपका देश के अनेकों राज्यों में, आपको जनता ने जो सबक सिखाना है सिखा दिया है। कृपया जनता के मैंडेट मानिए। सत्ताधारी बीजेपी भी अपने तरीके से बाबा साहेब और उनके बनाए संविधान के बहाने अपनी सियासी आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आने वाले 26 जनवरी 2025 तक संविधान गौरव पर्व मना रही है। इसकी शुरुआत बीते 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन से हो चुकी है। 2 महीनों तक चलने वाले इस पर्व के तहत बीजेपी प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉकों तक समारोह का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी की नई नवेली सरकार ने बाबा साहेब की महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर 6 दिसंबर को स्थानीय अवकाश की घोषणा की। मी तर असं म्हणेन की जगाच्या पाठीवर सर्वात सुंदर आणि सर्वात उत्तम संविधान जर कुठलं असेल तर ते भारताचं संविधान आहे। कारण हे संविधान सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन घडवण्याचं
मूलमंत्र घेऊन त्या ठिकाणी तयार करण्यात आला आहे आणि म्हणूनच आज कुठलीही समस्या देशापुढे असली तरी त्या समस्येचं निदान, त्याचा उपाय हा भारताच्या संविधानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे द्रष्टे होते. बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो संविधान दिया है, उस संविधान के कारण आज भी इस देश में लोकशाही अखंड है, जीवित है. और इतना ही नहीं, आजू बाजू के हमारे दूसरे देश कई बार जो हमारे साथ आजादी जिनको मिली, तो कई बार जो है वहां से लोकशाही गई, हुक्मशाही आई, मगर कई सारे राज्य, कई सारे प्रांत, कई सारी भाषाएं, कई सारे धर्म, इसके बावजूद जो है ये देश अखंड है. इसका सारा श्रेय जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर की का जो ये संविधान है इसको जाता है. इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, ये लोकतंत्र जो है बहुत बढ़िया लोकतंत्र है. और अपने देश में हजारों जातियां हैं, अनेक भाषाएं के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं. उसके बावजूद भी अपने देश को बिल्कुल टूटने का धोखा बिल्कुल नहीं है. और इसीलिए हम सब लोग जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस वक्त नमन करते हैं. अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस को वाकई में संविधान की चिंता है या फिर उनके लिए ये महज राजनीति का एक जरिया है. प्रजातंत्र के देश में इस समय जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यवश है. अपनी बात ना कहकर दूसरे की गलतियां निकालना, चाहे वो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी, दोनों यही काम कर रहे हैं. कहा जाता है जिनमें अपनी ताकत हो और वो अपने बारे बताते हैं, दूसरे के बारे में उंगली नहीं उठाते. और ये शायद पार्टियां ये भी भूल जाती है, यदि आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं, बाकी उंगलियां आपकी तरफ आती हैं. यही बात कांग्रेस कर रही है, यही बीजेपी कर रही है. इसलिए हमारा प्रजातंत्र देश भारत में प्रजातंत्र में कुछ ग्रहण सा लगता हुआ नजर आता है. न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपने तरीके से याद किया. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े बहुजनों के सच्चे मसीहा, भारत रत्न, बोधिसत्व, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश विदेश में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों की तरफ से उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित. देश हेतु निर्मित अनुपम संविधान के जरिए बाबा साहेब शोषितों, पीड़ितों के लिए हमेशा उम्मीद की किरण है और लोगों के दिलों में बसे हैं. सरकारें भी उनके संविधान पर सही से अमल करके बहुजनों का हित और कल्याण करें, ताकि भारत गरीबी और बेरोजगारी मुक्त, अमन, चैन, सुख, समृद्धि वाला महान देश बने. यानी इन संदेशों के जरिए मायावती ने अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सहेजने का तुर्रा चल दिया. और ये सब कवायद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलित समाज से आते थे. संविधान बनाकर जिस तरह से वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाया और भविष्य में भी दलित समाज के साथ किसी भी तरह का अन्याय न हो, इसकी चिंता कर कानून बनाया. इससे वे दलित समाज में एक भगवान की तरह है. ऐसे में उनके नाम के जरिए दलितों के वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की पैनी नजर रहती. 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 17% आबादी दलितों की है, जो 1241 जातीय समूहों में बटा हुआ. 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं. देश में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में 32% दलित समाज के लोग रहते हैं. इसके बाद दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश का है, जहां 25% दलितों की आबादी. तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां दलितों की आबादी 24% के करीब. इसके बाद यूपी का नंबर आता है, जहां 21% दलित रहते हैं. 5वें नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 20% दलित जातियां रहती हैं. देश का लगभग कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जो दलित आबादी से अछूता है, और न ही वहां की राजनीति दलितों के बिना संभव है. तभी तो हर चुनाव में सियासी पार्टियां और उनके नेता बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान के नाम पर खुद को दलितों के सबसे बड़े हितैषी बनने का दावा करते हैं. अभी हाल ही में खत्म हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी
कांग्रेस और बीजेपी का संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति प्रेम देखने को मिला। हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान की जनता की आत्मा इस किताब में है और कांग्रेस पार्टी इस किताब की रक्षा कर रही है। हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। महाराष्ट्र चुनाव में भले ही बीजेपी और उनका गठबंधन बाजी मार ले गया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसी संविधान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा मजबूत किया। इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें दलित बहुल्य इलाकों से ही आई। इसे ऐसे समझिए, देश में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 84 लोकसभा की सीटें आरक्षित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 84 सीटों में से बीजेपी की 46 पर जीत हुई, वहीं कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें आई थी, जबकि 32 सीटें अन्य के हिस्से में गई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा। बीजेपी का ग्राफ 46 से घटकर 30 पर आ गया, वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 6 से बढ़कर 20 पर पहुंच गया, जबकि अन्य की भी सीटें 32 से बढ़कर 34 पर पहुंच गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी दलों की नजर में संविधान सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का विधान है। हालांकि इस पर आम लोग क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। संविधान की जो प्रतियां हैं वो तो खत्म कर ही रहे हैं। कौन खत्म कर रहा है? ये सब जो शासन है, शासन करती जो जमात है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका पावर ज्यादा है। इनकी वजह से तो अंदर से वो क्या करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है। और होने के बाद भी सब लोग जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी जो लोग हैं वो तो सोए हुए हैं, और जागरूक अगर होते हैं तो आज ये दिन हम लोगों को देखने नहीं पड़ता। नेता लोग जो बयान देते हैं ना, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि खतरा पैदा हुआ है। नेताजी लोग अगर बयान नहीं देंगे तो संविधान सही है। चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, सपा के लोग हो, कोई भी हो, काफिले घूम रहे संविधान बचा रहे जी। वो भी नकली वाला लाल कलर की, वो भी इतनी बड़ी, वो भी लाल कलर की नकली चीज। आज भी संविधान के कापी लेके घूम रहे हैं, घूम रहे। कहाँ संविधान बचा रहे हो? तो अपनी कुर्सी बचा रहे सिर्फ, कि मुझे अपनी कुर्सी बचानी है। वो हमारी कुर्सी खतरे में, हमारा संविधान खतरे में नहीं है। आपको लगता था संविधान कोई खतरे में? खतरे में है, खतरे में है। 14 के बाद खतरे में है। इस देश में जब तक बाबा साहब की औलाद जिंदा है देश में, तो संविधान को कोई हाथ में लग नहीं सकता। जो राहुल गांधी सर पे लेके संविधान की कसम खा के घूम रहे थे, अखिलेश दोनों, के हम बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, और जब आर्टिकल 341 का विरोध होता है वहाँ पे कोर्ट में जब जजमेंट आता है, और यही राहुल गांधी तेलंगाना में अपने मंत्री को कहता है, सिर्फ उसको चीफ मिनिस्टर को कहता है डोल बजा, नगाड़े बजा, और अखिलेश यादव का जो भाई है धर्मेंद्र, वो कहता है हम 20 साल से वेट कर रहे थे, इसी दिन का। आप संविधान खत्म करने का वेट कर रहे थे। तो ऐसे में ये मान लिया जाए कि देश के सियासी दलों के लिए संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर जरूरी नहीं, बल्कि उनका नाम लेना सियासी मजबूरी हो गया। संविधान के निर्माता बाबाराव भीमकर अंबेडकर का नाम लेकर हर कोई अपनी वाहोवाही लूटना चाहता है। जो संविधान के निर्माता बाबाराव भीमकर अंबेडकर का नाम लेते हैं, मेरा अनुभव यह कहता है कि अगर इन्होंने बाबाराव भीमकर अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ पूरा संविधान पढ़ लिया होता तो ऐसी बातें ना करते जो वो कर रहे हैं।
यही हमारा एक दुर्भाग्य है कि राजनीति के कारण वाहोवाही लूटने के लिए संविधान के निर्माता, विशेषकर दलित समाज उनको पूजता है, उनका नाम लेकर वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। काश इन सब ने पूरा बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ा होता तो ऐसी बातें वो ना करते, ये मेरा मानना है। बहरहाल देश में अब जब जब चुनाव आएगा, संविधान और बाबा साहेब का नाम हर नेताओं और उनकी रैलियों में सुनाई देगा, क्योंकि आज के सियासत में उनका नाम वोट बैंक का एक बड़ा आधार बन गया, जिसे हर सियासी पार्टियां भुनाने में लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।